हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का ये हमारा लगभग 7 लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक को जानेंगे। सबसे पहले रेखीय आवर्तन किसे कहते हैं और दूसरा हमारा है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, आसानी तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे, तो आप भी फोकस के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ गए, अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है रेखीय आवर्तन। अब रेखीय आवर्तन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वह मतलब किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेखीय आवर्तन जो होता है, मतलब सिंपल सा बात करें तो रेखीय आवर्तन, रेखीय आवर्तन इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई अब बटे क्या होता है, वस्तु की लंबाई। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है जी, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्तन कहते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं। एक और बात, इसका रेखीय आवर्तन को m से दर्शाते हैं, तो m इक्वल टू I/O होता है। यहाँ पे I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है जो है I, और O क्या है, वस्तु की लंबाई है जो है O, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इतनी बात आप संकेत रूप में भी ये सभी याद रखेंगे, ठीक है, I/O। यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है कि रेखीय आवर्तन m इक्वल टू V/U होता है माइनस में। ये भी एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मतलब ना, हम इसको दो तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। एक तो ये संकेत रूप में इसी को संकेत रूप में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये तो हमने परिभाषा एक हमने बोल दिया कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ना, भी क्या है, ये है प्रतिबिंब की लंबाई नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। और ये U क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक है ना। ये हमारा रेखीय आवर्तन ही है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को मतलब रेखीय आवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे एक चिन्ह याद रखेंगे, माइनस के चिन्ह आप लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि देखिए वस्तु की दूरी कभी भी माइनस में होता है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा एक और परिभाषा हम बोल दे रहे हैं कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं। तो मैं अब आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा रेखीय आवर्तन का परिभाषा। दो हमने परिभाषा बताएं, दो हमने फॉर्मूला बताएं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। या इन सभी को मिलाकर एक हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि m इक्वल टू I/O होता है, और इक्वल टू हम कह सकते हैं -V/U होता है। तो इन सभी को मिलाकर ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया कि m जो है I/O के बराबर है, I/O है वो -V/U के बराबर है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा हमारा आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है जी, तो दर्पण के ध्रुवी और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब आप समझे, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दर्पण के ध्रुवी, ठीक है ना, दर्पण के ध्रुवी और मुख्य, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको संकेत रूप में बताऊं तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है,
ये इसका मुख्य अक्ष है। ये हम जानते हैं कि दर्पण का ध्रुव है P और ये हमारा मुख्य फोकस है F। और ये फोकस दूरी जो है ना वो यही है जी, यहाँ पे जो ये आपका बन रहा है फोकस दूरी, ठीक है ना, ये हमारा स्मॉल f होता है और ये हमारा कैपिटल F। तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है ये फोकस दूरी आपको जो दिखाई दे रहा है ना यही है जी फोकस दूरी, ठीक है ना। तो यही हम कह रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोकस दूरी का एक फॉर्मूला होता है F=R/2। ये हम लिख सकते हैं फोकस दूरी का परिभाषा। मतलब यहाँ पे R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या के आदि को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये भी आप परिभाषा या तो ये कह दें कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं एक ही भौतिक राशि का, बट ये है ना कि आपको समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज समझे रहेंगे तो बहुत तरीके से आप परिभाषा कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, एक और सजेशन मैं दूंगा कि भैया चैप्टर 1 हम पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपने दे दिया है, उस पर जाइए क्लिक करके अब बेसिक टू हाई सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।